धर्म के नाम पर बटा सच जो लोग जमीन पर खून बहा रहे थे वो नहीं जानते थे कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, और जो लोग उन्हें लड़वा रहे थे वे एसी में बैठकर केवल आंकड़े देख रहे थे। भारत एक ऐसा देश जो दुनिया में अपनी विविधता, सभ्यता, संस्कृति और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन इस देश की एक और हकीकत है, राजनीति, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, उनके दिलों में जहर भरती है और अंत में अपना वोट बैंक मजबूत करती है। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जलता नहीं था, जहां मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान में कभी टकराव नहीं हुआ, जहां मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत धर्म से ऊपर थी। लेकिन फिर आई चुनाव की बयार और सब कुछ बदल गया। रूपपुर, अमन का शहर रूपपुर, उत्तर भारत का एक शांत कस्बा। यहां हिंदू और मुसलमानों के मोहल्ले अलग जरूर थे, लेकिन दिल एक ही थे। मंदिर की दीवार के उस पार से अजान की आवाज आती तो पुजारी आरती रोककर सिर झुका लेते। ईद पर मोहन चाचा अपने हाथ से सेवियां बनाते और दिवाली पर रहीम भाई अपने टेलर शॉप के बाहर दीप जलाते। इस शहर की पहचान थी उसका मेल जोल और समझदारी। चुनाव नजदीक थे। राष्ट्रीय प्रखर दल के युवा नेता विक्रम देव ने घोषणा की, हिंदू संस्कृति खतरे में है, हमें अपनी जड़ों को बचाना है। उन्होंने रूपपुर को एक हिंदू बहुल ऐतिहासिक भूमि बताया और वहां एक भव्य राम मंदिर निर्माण का वादा किया। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हुए। लोग उन्हें धर्म योद्धा कहने लगे, पर यह धर्म नहीं, राजनीति थी जिसे धर्म की चादर ओढ़ा दी गई थी। दूसरी ओर इत्तेहाद फ्रंट के नेता अब्दुल रशीद ने कहा, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। बस यहीं से शहर में आग की चिंगारी फूटी। मीडिया का खेल, सच या टीआरपी? भारत संदेश, 24/7, जनता विजन और राष्ट्रवाणी जैसे न्यूज चैनल्स ने कहानी को नई शक्ल दी। उनके स्टूडियोज में हर रात एक ही ड्रामा होता है। क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है? क्या देश में जिहादी सोच पनप रही है? एंकर नवीन कुमार, जिसकी जुबान तलवार से भी तेज थी, हर शो में आग उगलता, जागो हिंदुओं, तुम्हारे मंदिर पर खतरा है। दूसरे चैनल पर एंकर फैज रहमानी चिल्लाता, मुसलमान अब और चुप नहीं रहेगा, यह मुल्क हमारा भी है। डिबेट्स नहीं, जंग होती थी, और जंग में सच सबसे पहले मरता है। सोशल मीडिया, अफवाहों का अड्डा, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर अफवाहों का सैलाब आ गया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक मंदिर की मूर्ति तोड़ता दिखाया गया। कोई पड़ताल नहीं की गई, वीडियो फेक था। एक पुराना क्लिप एडिट करके डाला गया था, लेकिन शहर में तूफान आ गया। भीड़ ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पाइटा। वो चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर उसकी चीखें राजनीति और नफरत के शोर में खो गई। दंगे की रात, जब इंसानियत शर्मसार हुई, रूपपुर के बाजार में आग लगी, मंदिर के पास पेट्रोल बम फेंका गया, मस्जिद पर पत्थर बरसे, मोहन चाचा की मिठाई की दुकान जला दी गई। वो मुस्लिमों से हमदर्दी रखते थे। रहीम भाई का टेलर शॉप तहस नहस हो गया। वो हिंदू त्योहारों में शामिल होते थे। सादिक और अर्जुन, दो दोस्त जो साथ पढ़ते खेलते सपने देखते थे, अब अलग अलग छोर पर खड़े थे, डरे हुए। एक दूसरे को ढूंढते रहे, पर उनके बीच खड़ी हो चुकी थी नफरत की दीवार। राजनीति का असली चेहरा दंगे शांत हुए। पुलिस ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों पर केस दर्ज किया। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। विक्रम देव ने रूपपुर में शांति यात्रा निकाली, कैमरों के सामने मोमबत्ती जलाई और कहा, हमें एक होकर रहना चाहिए। अब्दुल रशीद ने मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर भाषण दिया, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम चुप नहीं रहेंगे। और दोनों ने अगली रैली में चुपचाप एक दूसरे से हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया। चुनाव नजदीक था, धर्म अब अपना काम कर चुका था, अब सत्ता चाहिए थी। मीडिया का अंत नहीं, नई शुरुआत। भारत संदेश 24 घंटे 7 दिन ने शो चलाया। दंगे क्यों हुए? कौन था मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड वही लोग जिन्हें चैनल ने खुद हीरो बनाया था, पर अब उनके लिए नया मुद्दा था, बॉलीवुड की किसी अभिनेत्री के कपड़े। अगले हफ्ते कोई और शहर जलेगा।
वही पैटर्न, वही अफवाहें, वही भाषण। एक पिता की चिट्ठी जो कभी पढ़ी नहीं गई। रूपपुर के एक घर में अर्जुन के पिता ने अखबार के एक खाली कोने में लिखा, मैंने अपने बेटे को इंसान बनाया था, हिंदू या मुसलमान नहीं, पर तुम्हारी राजनीति ने उसे एक नाम, एक झंडा और एक नफरत दे दी। अब जब वो लौटता है तो उसकी आंखों में डर है और दिल में सवाल, क्या मैं उसे इंसानियत वापस दे सकता हूं? निष्कर्ष, धर्म नहीं, धोखा धर्म की आड़ में जो खेल खेला जाता है उसमें धर्म सबसे कम और स्वार्थ सबसे ज्यादा होता है। वो नेता जो तुम्हें लड़वाते हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। जो चैनल आग लगाते हैं उनकी इमारतें बुलेट प्रूफ होती हैं। वो चाहते हैं कि तुम मंदिर और मस्जिद में उलझे रहो ताकि वे सत्ता की कुर्सी पर आराम से बैठ सके। अब सवाल ये नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, सवाल यह है कि क्या तुम इंसान हो? अगर हां, तो अगली बार जब कोई तुम्हें धर्म के नाम पर भड़काए तो उसे एक बार जरूर पूछना, तेरा धर्म तुझे क्या सिखाता है, मोहब्बत या नफरत?